हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेंटल क्रियोलिटी पे बात करने वाले हैं। पति और पत्नी किसी को भी अगर डाइवोर्स लेना होता है तो वो ये समझते हैं कि मेंटल क्रियोलिटी के बेस पर डाइवोर्स लेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर कोई फिजिकल क्रियोलिटी नहीं होती, मेंटल क्रियोलिटी होती है। अब मेंटल क्रियोलिटी जो है ना, एक बहुत व्यापक शब्द है, इतना बड़ा शब्द है कि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जिन चीज़ों को मेंटल क्रियोलिटी समझते हो वो चीज़ें मेंटल क्रियोलिटी के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो मेंटल क्रियोलिटी पर जो भी वीडियो, जो भी जजमेंट्स आप देखते हो, उनसे आपको पता चलता है कि क्या चीज़ें मेंटल क्रियोलिटी के अंतर्गत आती हैं और क्या चीज़ें मेंटल क्रियोलिटी के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये जो आज मैं आपको लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूँ, ये मेंटल क्रियोलिटी पर ही आधारित है, जहाँ पर बताया गया कि मेंटल क्रियोलिटी में क्या चीज़ शामिल हो सकती है। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो अपने पार्टनर के द्वारा की जा रही क्रियोलिटी से परेशान है, लेकिन वो क्रियोलिटी फिजिकल नहीं है, वो क्रियोलिटी मेंटल है, तरह तरह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, मेंटल स्ट्रेस में, तो ऐसे लोगों के लिए ये जजमेंट देखना बहुत जरूरी है। पति और पत्नी दोनों ही इसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज की निरंतर जानकारियां आपको मिलती रहे। दोस्तों, यहां पर कोर्ट ने कहा कि जैसे मैंने आपको बताया, मानसिक क्रियोलिटी जो एक बहुत व्यापक शब्द है, इसके अंतर्गत बहुत कुछ आता है। इसके अंतर्गत वित्तीय अस्थिरता भी आती है, यानी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी अगर है तो वो भी इसके अंतर्गत आएगी। मान लेते हैं जैसे पति है, पति यदि किसी व्यवसाय में नहीं है, किसी पेशे में नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसके कारण मानसिक चिंता पैदा होती है, और ये मानसिक क्रियोलिटी का यानी मेंटल क्रियोलिटी का एक पार्ट है। और मेंटल क्रियोलिटी की कोई फिक्स परिभाषा नहीं है। मेंटल क्रियोलिटी के लिए पति पत्नी की स्थितियों और परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। यह हर मामले में अलग अलग हो सकती है। अब इस मामले में क्या था कि पत्नी तो काम कर रही थी और पति कोई काम नहीं कर रहा था। तो देखिए, जब पति कोई काम नहीं करेगा तो घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, और अकेली पत्नी पूरा का पूरा घर आज के समय पे नहीं चला सकती है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में मानसिक अशांति पैदा होती है, प्रॉब्लम होती है, कि जाहिर सी बात है जब पैसा पूरा नहीं पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी। और दोस्तों, इन सब कारणों से जो पत्नी थी उसने तलाक का केस अपनी तरफ से फाइल किया था, जिसे फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया था, और अब उसने इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। तो जो मैंने आपको उपरोक्त कारण बताया, ये तो थे ही कि उसके साथ जो है वित्तीय अस्थिरता के कारण मेंटल क्रियोलिटी हो रही है। इसके साथ उसने ये भी बताया कि जो उसका पति है ना, वो उसका संबंध उसके जीजा और अन्य बहुत से पुरुषों के साथ बताता है, और पति ने इस संबंध में बिल्कुल अस्पष्ट जवाब दिया है, जिससे जो महिला है उसकी गवाही को बल मिलता है। अब महिला की पवित्रता पर किसी भी प्रकार का आरोप लगा देना, यह बहुत बड़ी क्रूरता है, और इससे बड़ी क्रूरता कोई नहीं हो सकती, ये यहाँ पे कोर्ट का कहना है। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एक मृत रिश्ता होता है, डेड रिलेशन जो होता है, वो केवल दर्द और पीड़ा लेकर के आता है, और हम ये मानते हैं कि जो अदालत है वो ऐसी मानसिक क्रूरता को कायम रखने के पक्ष में कभी नहीं हो सकती। यानी कि कोर्ट ने इन शॉर्ट ये माना कि पत्नी पर मानसिक क्रूरता हुई है, मेंटल क्रियोलिटी हुई है, एक तो वित्तीय अस्थिरता के कारण, और दूसरा जो उसके ऊपर गलत आरोप लगाए गए बिना किसी सबूतों के, और उसका कोई स्पष्ट जवाब भी पति के पास नहीं था। तो इन सब कारणों से महिला के ऊपर मानसिक क्रूरता हो रही है। अब देखिए, महिला या पुरुष का मतलब नहीं है, पत्नी हो या पति हो, दोनों पर ही सेम ग्राउंड लागू होते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो आप इन चीज़ों को मेंटल क्रियोलिटी मान करके, इन चीज़ों के अगर आपके पास कुछ सबूत हैं, आप डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं और रिलीफ ले सकते हैं। इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी भी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।